नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे और प्रेरणादायक विषयों को एक आध्यात्मिक और खूबसूरत नजरिए से देखते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल दिल को छूता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति किसमें होती है। ऐसी स्त्रियों के गुण के आगे झुक जाते हैं बड़े से बड़े लोग। ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गहरा सत्य है, जिसे ओशो यानी आचार्य रजनीश जैसे आध्यात्मिक गुरु ने अपने दर्शन में खूबसूरती से समझाया है। ओशो ने स्त्रियों की शक्ति को एक ऐसी ऊर्जा बताया जो प्रेम, करुणा और जागरूकता से भरी होती है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि ऐसी स्त्रियां जिनके गुणों में सच्चाई, प्रेम और आत्मिक शक्ति होती है, न केवल अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती हैं, बल्कि सबसे बड़े व्यक्तियों को भी उनके सामने नतमस्तक कर देती हैं। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं और ओशो के दर्शन के माध्यम से समझते हैं कि ये गुण क्या हैं और ये इतने प्रभावशाली क्यों हैं। ओशो के लिए स्त्री की शक्ति प्रकृति की सबसे सुंदर और गहरी रचना है। वह कहते थे कि एक स्त्री में वह ऊर्जा होती है जो सृजन, प्रेम और करुणा का स्रोत है। जब हम कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों के गुणों के आगे बड़े से बड़े लोग झुक जाते हैं, तो ओशो इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। उनके अनुसार ये गुण कोई बाहरी सौंदर्य या सामाजिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये हैं प्रेम, करुणा, धैर्य और आत्म जागरूकता। ओशो कहते थे कि एक ऐसी स्त्री जो अपने भीतर की सच्चाई को जानती है और उसे प्रेम के साथ जीती है, वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसके सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सम्मान में झुक जाता है। यह शक्ति बाहरी बल से नहीं, बल्कि आत्मिक गहराई से आती है। ओशो का मानना था कि एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण है उसका प्रेम। वह कहते थे कि प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो न केवल दूसरों को बदल देती है, बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकती है। एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रेम को बिना शर्त व्यक्त करती है, वह अपने आसपास के लोगों के दिलों को जीत लेती है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्त्री अपने परिवार, दोस्तों या समाज के लिए बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देती है, तो उसका यह गुण इतना प्रभावशाली होता है कि बड़े से बड़े लोग भी उसकी इस शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ओशो कहते थे कि यह प्रेम बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा से निकलता है, और यही प्रेम एक स्त्री को सच्ची शक्ति देता है। करुणा एक और गुण है जिसे ओशो ने स्त्रियों की सबसे बड़ी ताकत बताया। वह कहते थे कि एक स्त्री में जन्मजात करुणा होती है जो उसे दूसरों के दुख दर्द को समझने और उनकी मदद करने की शक्ति देती है। यह करुणा इतनी गहरी होती है कि यह न केवल आम लोगों को, बल्कि बड़े से बड़े नेताओं, योद्धाओं और बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित करती है। ओशो ने एक बार कहा था कि एक करुणामयी स्त्री का एक छोटा सा कार्य, जैसे किसी की मदद करना या किसी को प्रेम से सुनना, इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह इतिहास बदल दे। उदाहरण के लिए, अगर एक स्त्री अपने समाज में किसी जरूरतमंद की मदद करती है, तो उसका यह कार्य इतना प्रेरणादायक होता है कि लोग उसे सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ओशो ने यह भी सिखाया कि एक स्त्री की आत्म जागरूकता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह कहते थे कि जो स्त्री अपने भीतर की सच्चाई को जानती है, जो अपने विचारों और भावनाओं को जागरूकता के साथ देखती है, वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। यह जागरूकता साक्षी भाव से आती है, जिसमें एक स्त्री अपने मन को एक दर्शक की तरह देखती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्त्री अपने गुस्से, दुख या खुशी को बिना जज किए देखती है, तो वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेती है। यह आत्मिक शक्ति इतनी गहरी होती है कि बड़े से बड़े लोग भी उसकी इस शांति और स्थिरता के सामने झुक जाते हैं। ओशो के अनुसार एक स्त्री का धैर्य भी एक ऐसा गुण है जो उसे अनोखा बनाता है। वह कहते थे कि धैर्य एक ऐसी ताकत है जो बाहरी शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। एक ऐसी स्त्री जो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहती है, जो अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करती है और कभी हार नहीं मानती, वह अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्त्री अपने परिवार की जिम्मेदारियों को धैर्य के साथ निभाती है, तो उसका यह गुण इतना प्रभावशाली होता है कि बड़े से बड़े लोग भी
उसकी इस ताकत को सलाम करते हैं। ओशो ने यह भी कहा कि एक स्त्री की रचनात्मकता एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। वह कहते थे कि एक स्त्री में जन्मजात रचनात्मक ऊर्जा होती है जो कला, संगीत, नृत्य या यहाँ तक कि रोजमर्रा के कार्यों में व्यक्त होती है। जब एक स्त्री अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह जीती है तो वह अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री जो अपने बच्चों को प्रेम और रचनात्मकता के साथ पालती है या जो अपने काम में नई सोच लाती है, वह इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि लोग उसके सामने सम्मान में झुक जाते हैं। ओशो का यह भी मानना था कि एक स्त्री की सादगी और सहजता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह कहते थे कि समाज अक्सर हमें जटिल बनने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एक ऐसी स्त्री जो अपनी सादगी को अपनाती है, वह अपने आप में एक चमत्कार बन जाती है। यह सादगी न केवल दूसरों को आकर्षित करती है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करती है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्त्री अपने जीवन को सादगी और प्रेम के साथ जीती है, तो उसका यह अंदाज इतना अनोखा होता है कि लोग उसकी इस खूबी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ओशो ने यह भी सिखाया कि एक स्त्री की शक्ति उसकी आत्मिक स्वतंत्रता में है। वह कहते थे कि जो स्त्री अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाती है, जो समाज की अपेक्षाओं को छोड़कर अपनी सच्चाई को जीती है, वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसके सामने बड़े से बड़े लोग भी झुक जाते हैं। यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्त्री अपने सपनों को जागरूकता और प्रेम के साथ पूरा करती है, तो उसकी यह शक्ति इतनी गहरी होती है कि लोग उसका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अंत में यह कहना चाहूंगा कि ओशो के अनुसार ऐसी स्त्रियों के गुण जो बड़े से बड़े लोगों को झुका देते हैं, वे हैं प्रेम, करुणा, धैर्य, जागरूकता, रचनात्मकता, सादगी और आत्मिक स्वतंत्रता। ये गुण न केवल एक स्त्री को शक्तिशाली बनाते हैं, बल्कि उसे एक ऐसी प्रेरणा बनाते हैं जो दुनिया को बदल सकती है। ओशो हमें सिखाते हैं कि इन गुणों को अपनाकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकता है। तो दोस्तों, यह थी ऐसी स्त्रियों के गुणों की हमारी चर्चा जिनके आगे बड़े से बड़े लोग झुक जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को प्रेम और जागरूकता के साथ जिए। नमस्ते।